इस वक्त सिंध में आपको कौन सी सियासी जमात मजबूत नजर आ रही है? हमने देखा कि शेर अफजल मरवत साहब गए और पीटीआई का कारकुन भी हमें सड़कों पे नजर आया। तो अर्बन सिंध की हद तक आपको कौन सी जमात जो है वो मजबूत नजर आ रही है? मेरा ख्याल है अरबन सिंध की पॉलिटिक्स बहुत तब्दील हुई है अथर, और एक एक वैक्यूम ज़रूर है। ज़ाहिर है एक तरफ तो एमक्यूएम पाकिस्तान है जो साल साल से अर्बन पॉलिटिक्स को डोमिनेट करती रही है, लेकिन इस वक्त जो एमक्यूएम की सूरत हाल है वो ऐसी नहीं है कि जिसको हम कहें कि वो बड़ी डोमिनेटिंग सिचुएशन है। वो एक वीकर पोजीशन में है निस्बतन, और गो के यकीनी तौर पे उनका अपना एक वोट बैंक है और वोट बेस भी है, लेकिन उनके अंदर पिछले 2016 के बाद से जो सिचुएशन उनके अंदर रही है और अभी भी जो इंटरनल है वो माफ़ कीजिएगा, किस हद तक उसे कम बैक करते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। बाकी पीटीआई का, अगेन पीटीआई एक ख़ास सिचुएशन से गुजर रही है। उसमें अगर उनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, मेरा ख्याल है क्योंकि कराची हैदराबाद की सतह पे तो हम कह सकते हैं कराची की सतह पे कि जो वोटर है वो इतना अर्बन वोटर जो है वो इतना मिच्योर तो है कि वो उसे किस को वोट देना है, किस कैंडिडेट को वोट देना है। नॉन कैंडिडेट्स हैं यहाँ, कोई जाहिर है वो फ्यूडल वाला पॉलिटिक्स तो है नहीं। तो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई को इतना प्रॉब्लम ज़रूर होगी। प्रॉब्लम क्योंकि होगी, पोलिंग एजेंट्स चाहिए होते हैं आपको पोलिंग के दिन, तो उन्हें प्रॉब्लम ही तो। और पीपल्स पार्टी जो है उसके लिए ये सबसे बेहतर चांस है। अच्छा, मतलब ये चांस है उनके लिए सर सिंध के अंदर बेहतर परफॉर्म करने का अर्बन एरियाज में? अर्बन एरियाज में रूरल सिंध तो 80% मुझे पीपल्स पार्टी नजर आ रही है रूरल सिंध में, बल्कि शायद 85%। अर्बन सिंध में देखें है, सक्खर में उनका मेयर है इस वक्त, मीरपुर खास में उनका मेयर है, हैदराबाद में उनका मेयर है और कराची में उनका मेयर है। ये कि उनको एडिशनल एडवांटेज है। प्लस ये कि इस वक्त पीटीआई जब मैदान में आई है, चाहे वो बगैर बल्ले के आई हो या बगैर नाम के आई हो, लेकिन अगर वो आई है तो उसका जो वोट बैंक है वो मुतासिर करेगा एमक्यूएम को ज़्यादा। अच्छा सर, इसमें बिलावल साहब ये भी कह रहे हैं कि अगला वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी से होगा और उनकी तवज्जो पंजाब के ऊपर भी है। तो इसमें आपको लग रहा है कि पंजाब से भी कुछ हद तक ये लोग सीटें निकाल लेंगे? वही जो पीटीआई का फैक्टर है, जिस पोजीशन में है इस वक्त जमात, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? पंजाब में अथर बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी का फैक्टर नहीं है। अच्छा है, मैं सियासी फैसला ज़रूर कहूँगा बिलावल साहब का कि लाहौर से लड़ना और पंजाब में पीपल्स पार्टी की पुलिस, शायद आज से 2 साल पहले ये शुरू किया होते तो ज़्यादा और बेहतर होता। लेकिन अगर वो पॉलिटिकल एक्टिविटी पंजाब में कर रहे हैं और लाहौर से लड़ रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि उसका नतीजा क्या आता है, लेकिन ये एक अच्छी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। और अगर इस इलेक्शन में नतीजा फ़र्ज़ करें उनके ख़िलाफ़ भी आता है, तब भी मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को पंजाब में ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। अच्छा सर, वो 13 जनवरी के फैसले के बाद आपको लगता नहीं कि पंजाब में कहीं ना कहीं वैक्यूम तो है पीटीआई के जाने की वजह से या बल्ले का निशान छीनने की वजह से, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको कैपिटलाइज कर सकती है? कर तो सकती है, किस हद तक कर पाएगी ये देखना है। कहीं उसमें यही देखना है कि कहीं वो जो पीटीआई वाला वोटर है, चूंकि देखें पंजाब की पॉलिटिक्स की एक खास साइकी होती है, वो देखते हैं कि इख्तिदार की तरफ कौन आने वाला है। वो फैक्टर काउंट करेगा। अगर वो फैक्टर काउंट करेगा तो मेरा ख्याल है झुकाव उनका पीएमएलएन की तरफ हो सकता है। या अगर बिल्कुल भी ऐसी सूरत हाल हुई, वोटिंग टर्नआउट मुझे कम नजर आ रहा है, और कम वोटिंग टर्नआउट अगर होता है तो उसका फायदा मुस्लिम लीग नून को ज्यादा होगा। अच्छा सर, अगर ब्रीफली आप ये बता सकें कि मियां साहब की खामोशी की क्या वजह है? उस तरह वो मुतहरिक नजर नहीं आ रहे, उस तरह बयानात उनकी तरफ से नहीं आ रहे। हाँ, ये वाकई सोचने की बात है कि मियां साहब जिनकी वजह से शायद अगस्त में जो असेंबलियां डिसॉल्व हुई थी और उसके बाद ऐसे डिसॉल्व किया गया था कि 60 रोज़ में इलेक्शन ना हो बल्कि 90 रोज़ में हो, और फिर 90 रोज़ में भी नहीं, और फिर ये भी कहा गया था कि मुस्लिम लीग मियां साहब आएंगे वापस तो कैंपेन करेंगे। तो अब तो मुश्किल से 10-15 दिन रह गए हैं और मियां साहब बिल्कुल ही कैंपेन के उसमें नहीं लग रहे। तो क्या वाकई ही मियां साहब अपना ये जहन बना रहे हैं कि वो अगले वजीर आज़म हों भी या नहीं, वो अगला इलेक्शन लड़ें भी या नहीं? तो बज़ाहिर तो उनके कैंडिडेचर है भी। ये हकीकतन ये
अनलाइक मियां नवाज शरीफ है कि वो बिल्कुल ही उनकी तरफ से खामोशी है। ठीक। ये स्ट्रेटजी वाइज है, उनको किसी किस्म का स्पेसिफिक थ्रेट है, उस वजह से वो कर रहे हैं। ग्राउंड रियलिटीज उनके नतीजे में ये मुझे यकीन है कि ग्राउंड रियलिटीज वैसी नहीं है जैसी वो शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे।